नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से है। माफिया गणेश यादव पर पीडीए की बड़ी कार्रवाई। झुंसी के हवेलिया में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। झुंसी के हवेलिया में बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिल घर बना हुआ था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। 1,500 वर्ग गज में यह अवैध निर्माण बना हुआ था। गणेश यादव के खिलाफ दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। तो प्रयागराज में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। माफिया गणेश यादव पर पीडीए की ये बड़ी कार्रवाई। झुंसी के हवेलिया में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। गणेश, जिसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, गणेश यादव माफिया पर पीडीए की ये बड़ी कार्रवाई। झुंसी के हवेलिया में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। झुंसी के हवेलिया में बिना नक्शा पास कराए ये 2 मंजिल घर बना हुआ था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला, पीला पंजा चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। तो 1,500 वर्ग गज में यह अवैध निर्माण करा रखा था गणेश यादव ने, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस घर की, जो कि अवैध था। बिना नक्शा पास कराए यह अवैध घर बनाया गया था और अवैध निर्माण था, जिस पर अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। आलोक मालवीय हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। आलोक, गणेश यादव एक माफिया जिसके ऊपर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला अवैध इमारत को गिरा दिया गया है। कब इसका आदेश दिया गया था और क्या और भी इसी तरह की संपत्ति है जिस पर कार्रवाई की जानी है? जी बिल्कुल, देखिए जो गणेश यादव माफिया है, ये तब सुर्खियों में आया था जब 2005 में इसके ऊपर छूती इलाके के जीटी रोड पर AK-47 से हमला हुआ था। हमला होने के बाद से ये काफी सुर्खियों में आया था। सुर्खियों में आने के बाद से इसने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। अभी ये जो पहला इसका निर्माण गिराया जा रहा है, ये 2,000 वर्ग गज का, यानी काफी बड़े इलाके में मकान इसका गिराया जा रहा है। हालांकि सुबह इसके गुर्गों ने और इसने जब मकान गिराया जाने लगा तो उसका विरोध किया। हवेली इलाके में इसकी हवेलियां है और इस पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में फिलहाल तब्दील कर रखा है। इसका पूरा मकान नेस्तनाबूद करने की प्रक्रिया जारी है। इसकी अगर और निर्माणों की बात करें, झूसी इलाके में बहुत सी जगह हैं और उसकी शिनाख्त करने की कोशिश प्रयागराज विकास प्राधिकरण कर रहा है। जो सब शुक्ला जोनल इंचार्ज, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल इसकी कार्रवाई करने के बाद 1 दिन का रेस्ट लिया जाएगा। रेस्ट लिए जाने के बाद परसों फिर कार्रवाई की जाएगी और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो और भी इसकी जो संपत्तियां हैं उस पर भी नजर प्रशासन की है और उसको भी जल्द ही गिराया जाएगा। जी आलोक, जिस तरीके से ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत जितने भी माफिया हैं उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो प्रशासन की कवायद है लगातार जारी है और इसी के तहत देखा जा रहा है कि जितने भी माफिया हैं ऐसे, उनका जो साम्राज्य है उनको ध्वस्त लगातार प्रशासन कर रही है। अब ऐसे में एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो और अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का सबक यहाँ पर मिलता है कि अगर इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के अपराधों में वो लिप्त होंगे तो किस तरह से कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि एक बड़ा उदाहरण भी लोगों के सामने पेश होता है और इससे ये भी पता चलता है कि कानून व्यवस्था पहले से कितनी बेहतर हुई है। जी बिल्कुल, देखिए संगम नगरी प्रयागराज में जितने भी माफिया हैं सब, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, गणेश यादव एक माफिया जिसके ऊपर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब 1,500 वर्ग गज में बना अवैध निर्माण 2 मंजिला इमारत उसकी, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा चला। तो बता दें कि प्रयागराज के झुंसी के हवेलिया में यह अवैध निर्माण था, जो कि जमींदोज कर दिया गया है। झुंसी के हवेलिया में बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिल घर बनाया हुआ था गणेश यादव ने। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया और 1,500 वर्ग गज में बना हुआ ये अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। बुलंदशहर में मिट्टी ढहने से हादसा हुआ। मिट्टी ढहने से 5 महिलाएं दबी। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को बचाया गया। गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। 4 और महिलाओं के दबे होने की खबर। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। सूचना पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव ढल्ला की ये घटना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से एक महिला को बचा लिया गया है
और 5 महिलाएं दबी थी इस हादसे में। बुलंदशहर में मिट्टी ढहने से यह हादसा हुआ। मिट्टी ढहने से 5 महिलाएं दबी। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को बचाया गया, गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। 4 और महिलाओं के दबे होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त घटनास्थल की। सूचना पर मौके पर आलाधिकारी पहुंचे हुए हैं। थाना नरसना क्षेत्र के गाँव ढलना की घटना है। जिसके गांव के किनारे एक गड्ढा है पोखर टाइप, तो उसमें पोत मिट्टी के लिए कुछ महिलाएं बच्चे मिट्टी निकाल रहे थे, तो उसी समय ढाह गिर जाने से दब गए। तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 3 से 4 तक थे। जेसीबी ला करके जो है ये खुदवाया गया है, जिसमें 3 मिले हैं। एक दीपांशी पुत्री सोनू उम्र 12 वर्ष, ये तिमरपुर की रहने वाली है, और ढलना की 2 हैं, कविता पुत्री सुंदर उम्र लगभग 17 वर्ष और मीनाक्षी पत्नी सुलेंद्र उम्र लगभग 25 वर्ष। तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। एम्बुलेंस जो मौके पर बुलाए थे, इनकी हालत कैसी बनी हुई है सर? अब एम्बुलेंस से भेजा गया है, वो डॉक्टर साहब से हम संपर्क करेंगे, फिर बता पाएंगे। ये गांव ढलना है, जिसके गांव के खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। बुलंदशहर में मिट्टी ढहने से जो हादसा हो, वहां पर बड़ा अपडेट। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मिट्टी ढहने से 2 बच्ची समेत एक महिला की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि 5 महिलाएं इस हादसे में मिट्टी में दबी थी और 3 महिलाओं की मौत। मिट्टी ढहने से 2 बच्ची समेत एक महिला की मौत इस हादसे में हो गई। बचाव राहत कार्य अभी भी जारी है। 5 महिलाओं के दबे होने की खबर थी, जिनमें से अब ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। तो मिट्टी ढहने की वजह से 2 बच्ची समेत एक महिला की मौत हो गई है। तो राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 लोगों के दबे होने की खबर थी। 3 को हालांकि निकाला गया, लेकिन मौत हो गई है तीनों की। 2 बच्ची समेत एक महिला की मौत हो गई है। तो तस्वीरें घटनास्थल की। ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए हैं आसपास से, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। महिलाओं को बचाने की कोशिश जो अंदर दबी हुई है। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 बच्चियों समेत एक महिला की मौत इस हादसे में हुई। लखनऊ से खबर, जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर देसी कट्टा मिलने से हड़कंप मच गया। मुंबई जाने वाले यात्री के बैग में ये देसी कट्टा मिला और 2 जिंदा कारतूस। बैग स्क्रीनिंग के दौरान कट्टा और जिंदा कारतूस होने की जानकारी मिली। एयरपोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने युवक को सरोजिनी नगर पुलिस को सौंप दिया है। तो बता दें कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर देसी कट्टा मिलने से हड़कंप मच गया। मुंबई जाने वाले यात्री के बैग में देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। तो बैग स्क्रीनिंग के दौरान कट्टा और जिंदा कारतूस होने की जानकारी मिली और एयरपोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने युवक को सरोजिनी नगर पुलिस को सौंप दिया है। तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर ये युवक जो कि मुंबई जा रहा था, और स्क्रीनिंग के वक्त बैग स्क्रीनिंग हुई, जिस वक्त ये सामने आया कि इस युवक के बैग में देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस हैं। जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को सरोजिनी नगर पुलिस को सौंप दिया। तो रवि श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संवाददाता रवि श्रीवास्तव, रवि, आपसे जानना चाहूंगी कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर एक युवक के पास से देसी कट्टा मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। क्या कुछ पूरा मामला, जानकारी दीजिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश की जाएगी संपर्क साधने की। तो एक युवक के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को सरोजिनी नगर पुलिस को सौंप दिया। आगे की कार्रवाई जारी। तो मुंबई जा रहा था ये युवक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से, जहां पर बैग स्क्रीनिंग के दौरान ये जानकारी मिली कि इस युवक के बैग में 2 जिंदा कारतूस हैं और साथ ही देसी कट्टा है। तो सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इस युवक को सरोजिनी नगर पुलिस को सौंपा। अब आगे कार्रवाई की जा रही है।
गौशालाओं में गायों की मौत को कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नेतृत्व में आज गांव बचाओ यात्रा की शुरुआत की, लेकिन पुलिस ने अजय लल्लू समेत सैकड़ों कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि कांग्रेस की गाय बचाओ पद यात्रा की शुरुआत ललितपुर के दिलवारा गाँव से करते हुए पूरे बुंदेलखंड में घूमते हुए चित्रकूट तक पहुंचनी थी, जहां ललितपुर की गौशाला से ली गई मिट्टी को मंदाकिनी नदी में विसर्जन किया जाना था। यात्रा के दौरान अजय लल्लू ने गायों की निर्मम हत्या और किसानों पर अत्याचार और कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। न गाय को भोजन देने के लिए इनके पास धन है, न उसकी व्यवस्था करने के इनके पास धन है, और न ही किसान जो कर्जे में डूबा है, जिसका फसल बर्बाद हो गया है, उन्हें किसी आर्थिक सहायता या मुआवजा देने का पैसा इस सरकार के पास है। ये सरकार गौ हत्यारी है। सैकड़ों से अधिक गायें अब तक मर चुकी हैं। पूरे प्रदेश में गौ हत्या का पाप लगातार इस सरकार पर चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज यात्रा करना चाहती थी, यात्रा कर रही है। पूरी तरह हमारे पदाधिकारियों को, नेताओं को नजरबंद कर दिया। मुझे मोटरसाइकिल से यातना सहते हुए गली गुचाके से आना पड़ा। मेरे घर पर फोर्स लगाई हुई है। आखिर इस सरकार में लोकतंत्र है कि नहीं है? हापुड़ से खबर, जहां पर बसपा कार्यकर्ताओं ने उड़ाई नींबू की धज्जियां। सरकारी स्कूल में बसपा कार्यकर्ताओं ने की मीटिंग। बिना किसी परमिशन के स्कूल में मीटिंग की गई। लोगों को इकट्ठा कर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। प्राथमिक विद्यालय अब्दुल्लापुर और बरसतपुर का ये पूरा मामला है, जहां बिना किसी परमिशन के स्कूल में मीटिंग की गई। तो हापुड़ से खबर, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उड़ाई नींबू की धज्जियां। सरकारी स्कूल में बसपा कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की। बिना किसी परमिशन के स्कूल में ये मीटिंग की गई। लोगों को इकट्ठा कर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। प्राथमिक विद्यालय अब्दुल्लापुर बरसतपुर का ये मामला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल, जहां पर एक तो बिना परमिशन के मीटिंग बुलाई गई, ऊपर से कोविड के दौर में ये भीड़ एक जगह इकट्ठा की गई और पार्टी के लिए वोट भी मांगे गए। अब इस पूरे मामले पर सवाल करने पर संबंधित अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। तो प्राथमिक विद्यालय अब्दुल्लापुर बरसतपुर का ये मामला है, जहां पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने एक सरकारी स्कूल में, हापुड़ के सरकारी स्कूल में मीटिंग बुलाई और साथ ही परमिशन भी इस मीटिंग को लेकर नहीं ली। बिना किसी परमिशन के स्कूल में मीटिंग की गई। लोगों को इकट्ठा करके पार्टी के लिए वोट मांगे गए। तो ये वो प्राथमिक विद्यालय जहां पर मीटिंग हुई। किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं, दूरी का कोई ख्याल नहीं। ये कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से नियम है उनको तोड़ते हुए ये बैठक, ये मीटिंग। मोहित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, हापुड़ में प्राथमिक विद्यालय में बसपा के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की है और मीटिंग को लेकर ना तो इन्होंने परमिशन ली, और दूसरी बात ये कि इस मीटिंग में कोविड-19 के नियमों का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया। मोहित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मोहित, हापुड़ के प्राथमिक विद्यालय में बसपा के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की है। पहली बात तो ये कि इस मीटिंग को लेकर कोई भी परमिशन नहीं ली। मोहित, मैं आपके पास जरूर लौटूंगी सवाल के लिए, लेकिन इस वक्त जयनाथ एडीएम हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जयनाथ जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। हमारा संपर्क टूट गया है। तो मोहित, पहले तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि आखिर बसपा कार्यकर्ताओं ने ये मीटिंग क्यों बुलाई, और दूसरी बात ये कि इस मीटिंग को लेकर एक तो परमिशन भी नहीं ली, ऊपर से जो कोरोना के नियम है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ हापुड़ के अंदर जो एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर जो है बसपा का राजनीतिक केंद्र बन गया है।
स्कूल के अंदर बसपा के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग देखी गई और मीटिंग में बसपा कार्यकर्ता बीएसपी के लिए लोगों से वोट मांगते हुए नजर आए। लोगों को वहां पर लोग समझाया जा रहा था कि हम लोगों को एकत्रित होना है और एकत्रित होने के बाद सभी को इकट्ठा बसपा को वोट डालनी है। इसी को लेकर स्कूल में एक मीटिंग चल रही थी। इस पूरे मामले पर हापुड़ के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। हमने कई बार हापुड़ के प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया लेकिन कोई फोन उठकर उधर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। उसके बाद आनंद फानन में जब वहां पता लगा तो वहां जो कार्यकर्ता थे वो तितर बितर हो गए। मीडिया को देख वहां से तितर बितर हो गए। लेकिन जो पूरा मामला है वो हापुड़ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि कोरोना काल के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई का केंद्र है उसके अंदर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उसे राजनीति का केंद्र बना दिया और स्कूल के अंदर बिना किसी परमिशन के मीटिंग की गई। जी, अब इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद किसी भी अधिकारी ने तो कोई सफाई नहीं दी। क्या बसपा के कार्यकर्ता कुछ कहा? आपके पास लौटेंगे मोहित। जयनाथ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं एटीएम हापुड़ से। बहुत स्वागत है आपका जयनाथ जी न्यूज़ वन इंडिया पर। तो बार बार जयनाथ यादव जी तो फोन काट रहे हैं, वो फोन उठाने को तैयार नहीं, या हो सकता है कि वो बोलना ही नहीं चाहते इस पूरे मामले पर, क्योंकि हम ये बात आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई जवाब इस पूरे ही बात को लेकर नहीं दिया। यानी कि जिस तरीके से बसपा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के दौर में एक तो बिना परमिशन के स्कूल में ये मीटिंग बुलाई और उसके बावजूद भी कोरोना को लेकर कोई ध्यान नहीं, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं, 2 गज की कोई दूरी नहीं, सैनिटाइजेशन का कोई ख्याल नहीं। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अधिकारी इस पर बात करने को तैयार नहीं। जयनाथ यादव एडीएम है हापुड़ से और जिनको कई बार हमने फोन भी किया लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं, रिसीव कर लेते हैं, काट देते हैं। फिलहाल ये सिलसिला जारी है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने की। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मोहित, आपने जैसे कि बताया कि अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे रहे। हमने अभी जयनाथ यादव को भी अपने साथ जोड़ा लेकिन वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर बसपा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? आपको बता दें जब मीडिया वहां पहुंची तो मीडिया को देखकर बसपा के कार्यकर्ता वहां से तितर बितर हो गए। उसके बाद हमने बसपा कार्यकर्ताओं से काफी बातचीत करने का प्रयास करा लेकिन इस पूरे मामले पर वो लोगों ने चुप्पी साध ली और उनका कहना था कि इस तरह की यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं थी। वो साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए लेकिन साफ तौर पर यहाँ अधिकारियों की लापरवाही देखी जा सकती है। अधिकारियों को इस मीटिंग की भनक तक नहीं लगी और बसपा कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक विद्यालय को राजनीति का केंद्र बना दिया। चलिए मोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।